दोस्तों, अगर आप एक शॉपकीपर हैं और आप ये अंदाज़ा लगा नहीं पाते हैं कि आप अपने शॉप में प्रतिदिन, प्रति माह या प्रति साल कितना कमाते हैं, तो आज मैं 3 अलग अलग तरीकों के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। बहुत आसान तरीका बतलाने जा रहा हूँ, जिसके द्वारा इन तरीकों से बहुत आसानी से जान पाएंगे कि आप कितना कमाते हैं और इन आंकड़ों के द्वारा कितने खर्च हुए और कितने आप बचा पाएंगे आने वाले 1 साल में, ये आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बातें मैंने वीडियो के अंत में बतलाया है वो आपको झटके दे सकता है और आपके दिमाग का पैराशूट को भी खोल सकता है, और ये तरीका बिजनेस में आपकी सक्रियता को बढ़ाने में काफ़ी मदद कर सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट एमटेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की ऑल बटन घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। और दोस्तों, साथ में आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपका मेरे चैनल पर पहला विजिट है तो आप ये भी जान लीजिए, मेरा दूसरा चैनल करेक्ट बिजनेस पॉइंट है, वहां पर भी आपको बिजनेस संबंधित बहुत सारे टिप्स मिलेंगे। तो जब भी आपको वक्त मिले, बिजनेस के बारे में जानने की इच्छा हो, तो करेक्ट बिजनेस पॉइंट पर विजिट जरूर कीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, पहला सबसे मुश्किल और आसान तरीका। इसके बारे में लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम पर वर्क करने वाले व्यक्ति अच्छी तरह से जानते हैं। मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि सभी खरीदारी और सारा डेटा कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम पर किसी सॉफ्टवेयर, किसी एप्लीकेशन के माध्यम से डाउनलोड करना पड़ता है। और आसान इसलिए होता है क्योंकि आपका पूरा बिजनेस, आपका पूरा डेटा, आपको हर एक जानकारी का विवरण सिस्टम से मिल जाता है। जो आप चाहते हैं, कितना माल आया, कितना बेचा गया, कितना बाकी है, कौन सा सामान कब आया, किसका डेट एक्सपायरी होने वाला है, कब कब किसे क्या क्या बेचे, हर तरह का डेटा, आपकी उम्मीद से ज्यादा जानकारी आपको मिल जाता है। और दूसरा तरीका है, अगर आपने ठान लिया है कि आपको जानना जरूरी है कि आप कितना कमाते हैं, अगर आप कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट नहीं करते हैं तो इसे ट्राई कर सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट होगा। सबसे पहले इस तरह से एक चार्ट बना लीजिए, जिसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहले भाग में प्रोडक्ट या वस्तु, दूसरा कीमत और तीसरा बिक्री कीमत। दोस्तों, अब एक दिन के टोटल सेल को नोट कीजिए। सुई से लेकर पहाड़ तक कोई भी वस्तु जो आप बेचते हैं, उधार या नगद, हर वस्तु की बिक्री को नोट कर लें। जैसे मान लीजिए एक स्प्रे बेचा, खरीदी 35 रुपए, बिक्री 50 रुपए। एक नेपकिन बेचा तो खरीदी 32 रुपए, बिक्री 36 रुपए। तो इस तरह से लिख लीजिए। एक ग्राहक को कई आइटम एक साथ बेचते हैं तो उसे डुप्लीकेट बिल बुक में बिल बना कर दीजिए, ताकि बाद में चार्ट में उसे भी नोट करना आसान हो जाए। और दोस्तों, इस चार्ट में उधार या नगद हर तरह की बिक्री को नोट कीजिए। उधार की बिक्री को भी इसलिए नोट कर लें क्योंकि उधार कुछ बेचते हैं तो कुछ पुराना पेमेंट भी आता है, इसलिए 3 ही पार्ट में इसे बनाना ठीक रहेगा। दोनों का कैलकुलेशन, मान लीजिए कि खरीदी वस्तु की कीमत को कैलकुलेट करते हैं तो वो 20,000 होता है, और बिक्री वाले कॉलम को जोड़ते हैं तो वो 22,000 होता है। फिर बिक्री वाली कीमत पर खरीदी वाली कीमत को घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 2,000 रुपए। तो ये हो गया आपके 2,000 रुपए प्रतिदिन का इनकम। अब 1 माह का यानी 30 दिन के हिसाब से 30 गुणा कर दीजिए तो ये हो जाता है 60,000 रुपए। अब इसमें खर्चे को माइनस कर दीजिए, जैसे रेंट पर दुकान 5,000, मोबाइल खर्च मान लीजिए 200, पेट्रोल का खर्च मान लीजिए 500, बिजली का बिल मान लीजिए 800 रुपए, ट्रांसपोर्टिंग खर्च 1,000 रुपए। और मान लीजिए कि आपके शॉप में एक स्टाफ भी है तो उसकी सैलरी मान लीजिए 5,000 है। और उसके बाद ग्राहक, स्टाफ या खुद का चाय नाश्ते का खर्च मान लीजिए 1,500 रुपए है, और 1,000 रुपए मान लीजिए ऐसा खर्च जो अचानक आ जाता है। तो इस तरह से सारे खर्चे को नोट कर लीजिए। अब मान लीजिए कि यह होता है 15,000 रुपए। अब जो बचेगा 60,000 माइनस 15,000, तो बचत होता है 45,000 रुपए। वही आपका इनकम होगा। इसके बाद अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका एवरेज मार्जिन का प्रतिशत कितना है, तो एक दिन की बिक्री, जैसे कि मैंने बताया 22,000 गुणित 30 दिन, तो ये हो जाता है 6,60,000। अब 6,60,000 में 45,000 रुपए कितना प्रतिशत होगा, इसे निकाल लीजिए। और इसके लिए बहुत आसान तरीका है, क्रोम ब्राउजर खोलिए, यहाँ पर सीधा लिख दीजिए 6,60,000 का 45,000 कितना प्रतिशत होगा। तो ये देखिए जवाब आ गया। तो ये होगा 6.82%, अर्थात लगभग 7% एवरेज इनकम पर आपका बिजनेस होता है। तरीका नंबर 3, सबसे पहले तो आपके शॉप में बिकने वाले हर एक वस्तु का नाम लिख लीजिए, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा।
और सोचिए कि उस वस्तु को लगभग 1 माह में आप कितना पीस बेच लेते हैं। उसकी मात्रा यहाँ बगल में लिख दीजिए। फिर दूसरा वस्तु का नाम पढ़िए, माह में लगभग कितना पीस बेचते हैं उसे नोट कीजिए। और इसी तरह से हर एक वस्तु के बगल में 1 माह में बिकने वाले पीस की मात्रा लिखते जाइए। उसके बाद उस वस्तु की मात्रा का बिक्री कीमत लिखते जाइए। जैसे कि कोई वस्तु मान लीजिए 10 पीस मंगवाए हैं, उसका 1 पीस मान लीजिए 100 रुपये में बेचते हैं, तो 100 रुपये लिख लीजिए। इसी तरह सभी वस्तु का बिक्री कीमत को लिख दीजिए। फिर उसके बगल में खरीदी कीमत लिखते जाइए। जैसे किसी वस्तु को मैंने कहा 100 रुपये में बेचते हैं और वो आपका खरीदी आया है 80 रुपये, तो यहाँ पर 80 रुपये लिख दीजिए। उसके बगल में खरीदी और बिक्री के बीच का अंतर भी लिखते जाइए। जैसे 100 रुपये की बिक्री और 80 रुपये की खरीदी, तो मार्जिन हुआ 20 रुपये, तो इस मार्जिन को यहाँ पर नोट कर लीजिए। 1 पीस में मार्जिन 20 रुपये, तो 10 पीस का मार्जिन 200 रुपये। यहाँ टोटल मार्जिन का एक कॉलम और बनाकर उसे नोट कर दीजिए। और इसी तरह से हर वस्तु की कीमत और उसके मार्जिन को कैलकुलेट करके यहाँ नोट करते जाइए। अब यहाँ नीचे में बिक्री कीमत को टोटल कर लीजिए। उसके बाद खरीदी कीमत को टोटल कर लीजिए और उसके बाद बीच का मार्जिन को कैलकुलेट कर लीजिए। जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो आपका इनकम होगा। दोस्तों, आपके प्रोडक्ट सेलिंग का अंदाजा जितना परफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा आप सही आंकड़े के बिल्कुल करीब होंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने ऊपर दूसरे नंबर वाले तरीके में इनकम निकालने का तरीका बताया, वैसा ही आप यहाँ पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने का बिक्री होता है, कितना कास्ट पड़ता है और कितना मार्जिन बचता है। जो मार्जिन बचत होती है उसमें सारा मेंटेनेंस खर्च को घटा दीजिए, तो जो आंकड़े आपको मिलेंगे वो आपका शुद्ध बचत वाली इनकम होगा। जैसे राशन का खर्च, स्कूल की फीस, गाड़ी का मेंटेनेंस खर्च, बिजली का बिल, मोबाइल का खर्च, शादी, पार्टी, टूर, कपड़े, मेडिसिन आदि आदि, इन्हें कैलकुलेट करके अपनी इनकम में माइनस कर दीजिए। अब आपको जो आंकड़े या अमाउंट मिलेगा, जैसा कि मैंने ऊपर बतलाया कि मान लीजिए इनकम 45,000 और ये सारे खर्च मिलाकर 25,000 रुपये मान लेते हैं, तो अब बचेगा 20,000 रुपये। ये होगा आपका शुद्ध बचत वाली इनकम। इसके बाद अब जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं वो आपको झटके भी दे सकता है, दिमाग के पैराशूट को खोल सकता है या आपको बिजनेस में पहले से ज्यादा एक्टिवेट या सक्रिय कर सकता है। गौर से सुनिएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, मान लीजिए व्यापारी का मंथली सेल 6,60,000 का है और आमदनी 45,000 का। उसमें सारे खर्चे जैसे 25,000 का काट दिए तो 1 माह में 20,000 रुपये की बचत होती है, यानी कि 1 साल में 1,20,000 और 5 साल में 6 लाख रुपए होते हैं। अब जरा गौर कीजिए कि आज से 5 साल बाद आपके आसपास कितना कुछ बदल जाए रहेगा। आप आज 25 साल के हैं तो आप 30 वर्ष के हो चुके होंगे। अगर 2 छोटे बच्चे हैं तो उनकी आयु 5 साल से ज़्यादा के हो चुके होंगे और साथ ही पढ़ाई तथा अन्य खर्च भी उनके बढ़ जाए रहेंगे। घर में अगर माता पिता या बुजुर्ग होंगे तो स्वास्थ्य संबंधी खर्च भी बढ़ चुके होंगे। आप शादीशुदा होंगे तो बीवी की नई ख्वाहिशों को भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आपके मन में भी अपनी जिंदगी को जीने के लिए कुछ सपने जरूर होंगे, जिसे भविष्य में पूरा करने के सपने जरूर देखते होंगे। और हाँ, अगर आपका दुकान या मकान किराए का है तो उसके भी तो किराए में वृद्धि हो चुका होगा, या फिर खुद की जमीन पर हो सकता है आप अपनी दुकान खोलना चाहते हो। तब आज से 5 साल बाद एक एक पैसा जोड़कर इकट्ठा किया हुआ 6 लाख रुपए क्या आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर पाएगा? और अगला सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। इस सवाल का जवाब अपने आप से पूछकर देखिए आपको जवाब क्या मिलता है। अगर अंतरात्मा की जवाब आपको संतुष्ट करता है तो बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। और अगर जवाब असंतुष्टि में मिले तो प्लीज इतना कीजिए कि आज के बाद बहाने बनाना बंद कीजिए या वक्त की बर्बादी को रोक दीजिए। जो मंजिल आपको आज से 5 साल बाद मिलने वाला है, क्या वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा बेहतर होगा? क्या आज आप जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे, उतना ही करते रहेंगे, तो क्या आप अपनी जिंदगी को बेहतर जी पाएंगे? इस सवाल का जवाब खुद से पूछिएगा। और हाँ, आप किसी भी सिस्टम का इस्तेमाल करें, लेकिन 6 माह या 1 साल में एक बार अपने बिजनेस का इनकम जरूर चेक करें, क्योंकि इससे आप अपने व्यापार की सही दिशा का अंदाजा लगा पाएंगे। आपका ध्यान भटकेगा नहीं और व्यापार को पहले से ज्यादा गंभीरता से सक्रिय होकर करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू जाए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जिंदगी को बदलने वाले वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और दोस्तों, जो मोटिवेशन आपको मेरे वीडियो देखने के बाद मिलता है
उससे कहीं ज़्यादा मोटिवेशन मुझे कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा लिखे गए एक लाइन को पढ़कर मिलता है। इसलिए अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, साथ ही एक अंतिम वाक्य आपसे ज़रूर बोलना चाहूँगा। जो लोग आपको दिल से चाहते हैं, जिनका आप दिल से इज्जत करते हैं, क्या आपको नहीं लगता उन्हें ऐसे वीडियो शेयर करना चाहिए जिससे उन्हें उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद मिल सके? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।